आज इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट के अंतर्गत लॉयड मिरर के बारे में बताएंगे। पिछले टर्म हमने फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म के बारे में बताया, तो स्टार्ट करते हैं। हमारी हेडिंग है लॉयड मिरर। लॉयड मिरर ने इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट के बारे में बताया था और साथ में ये भी बताया था कि ये डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट पर आधारित है। इसके अतिरिक्त जो लॉयड मिरर है इसमें जो घटना हमारी है वो घटना किसकी है? रिफ्लेक्शन की घटना है। देखिए, लॉयड ने 1834 में इंटरफ्रेंस प्राप्त करने के लिए रोचक एवं सुगम युक्ति की खोज की। इसमें रोचक एवं सुगम युक्ति दिया हुआ है, इसलिए दिया हुआ है क्योंकि इनका जो पैटर्न है वो पैटर्न सिर्फ ऊपरी हिस्से में प्राप्त हुआ, निचले हिस्से में प्राप्त नहीं हुआ है। जबकि अभी तक लोग पढ़ते रहे जो इंटरफ्रेंस फ्रिंजें थी वो सेंटर के दोनों ओर समान रूप से बन रही। अगर हम बात करते हैं कि हमारा ऊपर के हिस्से में बनेगी, निचले हिस्से में कोई फ्रिंज नहीं बनेगी। इन्होंने क्या किया, लॉयड ने एक दर्पण लिया। दर्पण इस प्रकार का लिया, इसकी की लंबाई 30 सेंटीमीटर ली और इसमें क्या किया, जो इसका निचला हिस्सा था इसमें 6 सेंटीमीटर की पॉलिश कर दी। ऊपर का हिस्सा जो है वो उसमें क्या की चांदी की कोटिंग कर दी, क्योंकि ये रिफ्लेक्टर के रूप में कार्य करेगा। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, मुख्य अक्ष पर उस मिरर को रख दिया। देखिए, ये मुख्य अक्ष है, इस पे रख दिया। इसके अलावा की और यहाँ पर जानने वाली है कि यहाँ पर क्या है, एक सोर्स के द्वारा दूसरा काल्पनिक सोर्स उत्पन्न होता है। क्योंकि फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में क्या था, एक सोर्स से 2 काल्पनिक सोर्स उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर क्या है, एक सोर्स के द्वारा दूसरा काल्पनिक सोर्स उत्पन्न होगा, जो कि दोनों हमारे कैसे होंगे, कोहेरेंट होंगे। देखिए यहाँ पर बताया गया है समतल दर्पण Mn, ये हमारा समतल दर्पण Mn लिया, इसके ऊपर के हिस्से में चांदी की पॉलिश तथा निचले हिस्से को काला कर दिया। ये यहाँ पर इसकी जो है कोडिंग कर दी 6 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए, इसी के डिस्क्रिप्शन में बताया गया है कि हमारा जो सोर्स हमारा कहाँ है, ऊपरी हिस्से में। कहाँ पे है, ऊपरी हिस्से में है और निचले हिस्से में क्या हो जाएगा, उसका काल्पनिक जो दूसरा सोर्स है वो दिखाई देगा। एक संकीर्ण स्लिट S1 को मोनोक्रोमेटिक लाइट से प्रकाशित किया। जो हमारा सोर्स था इसको मोनोक्रोमेटिक लाइट से, हमने पिछली बार बताया मोनोक्रोमेटिक लाइट के रूप में हम यहाँ पर सोडियम लैंप इत्यादि को ले सकते हैं, से प्रकाशित किया, जिससे प्रकाश दर्पण Mn पर आपतित, यहाँ से प्रकाश निकलेगा, इस प्रकार से निकले कि इस दर्पण Mn पर आपतित हो और परावर्तित प्रकाश किरणें काल्पनिक प्रकाश स्रोत S2 से आती हुई प्रतीत होगी। यहाँ से लगे किरणें कहाँ से आ रहे हैं, इस जगह से ऐसी है, आती हुई यहाँ पर प्रतीत होती है। इस प्रकार S1 और S2 2 कोहेरेंट सोर्स प्राप्त हो जाते हैं। फिर यहाँ पर क्या हुआ, एक सोर्स के द्वारा दूसरा काल्पनिक सोर्स उत्पन्न हुआ है और हमारा कैसा है, दो कैसे हैं, दोनों हमारे क्या है, कोहेरेंट सोर्स जो है वो हो जाते हैं। S1 प्रकाश स्रोत से चलने वाली प्रकाश पर्दे AB पर सीधा पड़ता है। थोड़ा सा इसके बारे में और देखिए, यहाँ पर बना क्या है, ये स्क्रीन है, इसको कहते हैं पर्दा कहते हैं, जिस पर कि हमारा इंटरफ्रेंस पैटर्न स्थायी रूप से बनेगा। इसके अलावा देखिए, ये जो लाइन है A', B' को हमने यहाँ पर जो है वो स्क्रीन लिया है, और A', B' जो है ये हमारा क्या है, ये काल्पनिक पर्दा है, जो इस पर्दे को हटा के हम यहाँ पर लाएंगे, इसलिए हमने इसको 8 और साथ में डॉटेड लाइन से इसको रिप्रेजेंट किया। इसमें होता क्या है कि यहाँ से प्रकाश निकलेगा, इससे टकराएगा, टकराने के पश्चात क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होने पर क्या होगा, क्योंकि P0 क्या है, ये फोकस बिंदु पर है, इसके ऊपरी हिस्से में EF रीजन में क्या हो जाएगा, इंटरफ्रेंस फ्रिंजें प्राप्त होंगी। ये हमारा P पॉइंट क्या है, इस स्थिर पैटर्न रीजन का क्या है, ये हमारा क्या है, इसका जो है मुख्य बिंदु है, या कहते हैं इसका सेंटर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये इसको आगे और बताया गया है कि यहाँ पर क्या है, S2 से आती हुई प्रतीक, यहाँ तो हो गया था, बिंदु P पर दोनों प्रकाश तरंगों के बीच का पथांतर। अब देखिए, जो बिंदु P है, जैसे पीछे बताया था हमने, लॉयड मिरर बताया था, या सॉरी लॉयड मिरर क्या इस पीछे बताया था हमने, इसके अंतर्गत
फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म बताया था, इसके अलावा यंग रेवोल्यूशन बताया था। पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, H2P माइनस H1। पथांतर क्या हो जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग हो जैसे पीछे था, H2P माइनस H1P। क्योंकि दर्पण से परावर्तन होने पर पाई का फेज डिफरेंस या λ/2 का पथांतर अतिरिक्त रूप से उत्पन्न होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये प्रक्रिया किसके द्वारा हो रही है, मिरर के द्वारा हो रही है। जब मिरर के द्वारा होगी तो इसमें एक्स्ट्रा पथांतर हमारा क्या है, λ/2 और जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो भी हमारा पैटर्न बन रहा है वो क्या है, वो हमारा ऊपरी हिस्से में बन रहा है, निचले हिस्से में किसी प्रकार का कोई भी इंटरफेरेंस फ्रिंज प्राप्त नहीं हो रही है। अब देखिए इसी को अतः संपूर्ण पथांतर, पहले हमने बताया था, पिछले वाले में बताया था कि डेल्टा बराबर H2P माइनस H1P, और साथ में क्या हो जाए एक्स्ट्रा पथांतर क्योंकि दर्पण द्वारा हो रहा है प्लस λ/2। ठीक है, इसको ऐड कर दिया। ध्यान में पिछले टर्म बताया था H2P इसका मान भी निकाला था, इसका मान आया था 2D sin थीटा, वही मान यहाँ पर भी होगा। अब देखिए यहाँ पर जो बिंदु P है, बिंदु P पर ब्राइट फ्रिंज के लिए, क्योंकि यहाँ पर बिंदु P है, देखिए यहाँ पे क्रमागत ब्राइट डार्क आएगा, तो बिंदु P पर ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन ऑफ मैक्सिमा का उपयोग करेंगे। कंडीशन ऑफ मैक्सिमा का उपयोग करेंगे तो डेल्टा बराबर हमारा क्या होगा, L लैम्डा, यानी कि ये जो हमारा पद है N लैम्डा के बराबर हो जाएगा। अगर इसका मान रखना चाहें तो रख सकते हैं 2D sin थीटा प्लस λ/2 इक्वल टू L लैम्डा। ठीक है, इसी प्रकार जो हमारा इस पे ब्राइट है तो डार्क फ्रिंज प्राप्त होगी, और बिंदु P पर डार्क फ्रिंजों के लिए फिर हमने कंडीशन लगा दी, कंडीशन ऑफ मिनिमा। कंडीशन मिनिमा लगाएंगे तो डेल्टा बराबर क्या हुआ, n प्लस हाफ लैम्डा। पिछले टर्म में बताया था हमने इसके बारे में कि n प्लस हाफ लैम्डा होगा, इसका पथांतर जो ऊपर दिया हुआ है, यानी ये भी हमारा क्या हो जाएगा 2D sin थीटा प्लस λ/2 इक्वल टू लैम्डा। ये हमारा क्या हो जाएगा, दोनों की हमारा क्या हो जाएगा कंडीशन मैक्सिमा और कंडीशन मिनिमा होगी। इसके अलावा देखिए जो पर्दे पे हमारी फ्रिंजें बन रही हैं, इन फ्रिंजों की चौड़ाई वही होगी जो कि हमारी फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में थी। पर्दे पर प्राप्त फ्रिंजों की चौड़ाई बीटा जो है वो क्या होगी, d λ/2D होगी, इसको कि हमने पिछले टर्म में मैनिपुलेट कराया था। देखिए यहाँ पर d क्या था, पिछले टर्म में बताया था, d जो है ये सोर्स और ये जो स्क्रीन है पर्दा, इसके बीच की क्या है इसके बीच की क्या है दूरी है, डिस्टेंस है। देखा है प्रकाश स्रोत व पर्दे के बीच की दूरी, और 2D क्या है, जो दोनों सोर्स है, एक हमारा सोर्स दूसरा हमारा काल्पनिक, इन दोनों के बीच की दूरी, दोनों स्रोतों के बीच की दूरी S1 और S2। अगर यहाँ से इसी फार्मूले से वेवलेंथ दिखा लें तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा 2 स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इनटू बीटा। यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस तरंग इस किरण के लिए हम क्या करें, यहाँ पर वेवलेंथ की गणना कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, यहाँ पर क्या है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की सहायता से हमने इसके ऊपरी हिस्से में स्थायी इंटरफेरेंस फ्रिंज प्राप्त की। इसी के अंतर्गत अगली हेडिंग है जीरो ऑर्डर फ्रिंज, यानी कि जीरो शून्य कोटि की फ्रिंज। ये फ्रिंज किस स्थान पर बनती है इसके बारे में बताएंगे। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास P0 है, क्योंकि यहाँ पर क्या है जो भी प्रकाश है वो डिफ्रैक्शन के पश्चात पहुंच नहीं रहा है, दिख रहा प्रकाश कहाँ जा रहा है, ऊपरी हिस्से, इस हिस्से में नहीं जा रहा। देखिए व्यक्तिकरण फ्रिंजें केवल EF क्षेत्र में प्राप्त होती है, इस क्षेत्र में इंटरफेरेंस फ्रिंजें प्राप्त होती हैं, और बिंदु F बिंदु ये दिया हुआ है, बिंदु F से नीचे कोई फ्रिंज प्राप्त नहीं होती। इसके नीचे क्योंकि यहाँ पर क्या है कोई भी प्रकाश नहीं पहुंच रहा है, के नीचे कोई फ्रिंज प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि इस क्षेत्र में परावर्तित प्रकाश किरणें नहीं पहुंचती। वही बताया कि प्रकाश किरणें यहाँ पहुंच नहीं रही हैं, इसलिए यहाँ पर कोई फ्रिंज नहीं बनेगी, और अध्यारोपण नहीं होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस की घटना भी नहीं हो रही है। अतः मध्य बिंदु P0 पर प्राप्त होने वाली शून्य कोटि की फ्रिंज होगी, यानी यहाँ पर जो है जो फ्रिंज आएगी कैसी होगी, जीरो ऑर्डर होगी, यानी शून्य कोटि की फ्रिंज प्राप्त होगी, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश इंटरफेरेंस द्वारा नहीं पहुंचता। इसी में क्या करते हैं, अगर इस स्क्रीन को शिफ्ट कर दें, क्या करते हैं यहाँ से यहाँ ले आएंगे, इसी बताया गया है। यदि पर्दे को विस्थापित कर A', B' स्थिति में लाएं, यानी जो पर्दा हमारा AB है, इस पर्दे को उठाकर हम A', B' पर रख दें लाएं, तो मध्य बिंदु P0
बिंदु n का स्थान ले लेगा। देखिए ये P0 जब यहाँ से आएगा तो कहाँ पे पहुंचेगा, इस n पे पहुंचेगा और बिंदु n पर शून्य कोटि की फ्रिंज प्राप्त होगी। जो शून्य कोटि की फ्रिंज यहाँ पे आ रही थी तो शून्य कोटि की फ्रिंज कहाँ पे आएगी, इस स्थान पर आएगी और बिंदु n पर शून्य कोटि की फ्रिंज प्राप्त होगी। यह शून्य कोटि की फ्रिंज डार्क होगी। देखिए यहाँ पर शून्य कोटि की फ्रिंज डार्क क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्रकाश नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंटरफेरेंस की घटना नहीं हो रही है, यहाँ पे भी नहीं पहुंचेगा और इस स्थान पर शिफ्ट करें तब भी नहीं पहुंचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो सेंटर होगा वो कैसा होगा, यहाँ पर शून्य कोटि की डार्क होगी। जबकि बाई फ्रिंज में क्या था, हमने निकाला था, बाई फ्रिंज में जो हमारा सेंटर था वो कैसा था, वो था ब्राइट, यानी कि ब्राइट हमारा क्या हुआ था, यहाँ पर सेंटर प्राप्त हुआ था। इसी कारण इसका कारण यह है कि दर्पण पर परावर्तन के कारण परावर्तित किरण में पाई का कलांतर या λ/2 का पार्ट डिफरेंस अतिरिक्त रूप से उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर दर्पण का यूज किया गया है। पहले ही बताया हमने यहाँ पर यहाँ पर जो हमारा पार्ट डिफरेंस है वो λ/2 एक्स्ट्रा यहाँ पर जुड़ जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर हमने बताया लॉयड मिरर के अंतर्गत कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन की सहायता से हमने यहाँ पर स्थायी इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त किया, जो कि P0 के ऊपरी हिस्से में प्राप्त हुए। आज के लिए बस इतना ही।